अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी में हूं अज़हर हुसैन ताहिर। जैसा कि आपको पता है, हम अपने प्लेटफार्म से आप तक आगाही मुहिम की वीडियोस पहुंचाते रहते हैं। आज हम आपको गंठिया यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी की वजूहात और आसान सादा इलाज बताएंगे, जिससे आपको डिक्लोफेनिक टैबलेट, स्टीरॉयड, पेन किलर अद्वियात और वो अद्वियात जिससे सिर्फ आप कंट्रोल कर पाते हैं, हम आपको इसका प्रॉपर आसान घरेलू हर्बल इलाज बताएंगे और इंशाल्लाह आपको स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगे। मगर सब पहले आपको इसका तारुफ पेश करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है क्या, और ये किस वजह से होता है, और उसकी तशख़ीस क्या है और उसका इलाज क्या है। एक बात ये रखें कि जोड़ों के जो सोजिश है उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, और जब वो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो ये उसकी किस्म है जिसमें जिसको हम आम ज़बान में गंठिया बोलते हैं, और ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा होता है। इसकी इलामात में ये है कि जोड़ों के ऊपर सोजिश आ जाना, जिस्म में दर्द होना, जोड़ों में शदीद दर्द होना, वज़न की कमी, कमज़ोरी का एहसास होना, और जो हमारे इलामात हैं वो सुबह टाइम ज़्यादा हो जाती हैं, और उसके साथ दीगर मसाइल शुरू हो जाते हैं। आपके अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो इसके साथ आपको बुखार भी हो सकता है, या आपको पीलिया भी हो सकता है, और दीगर मसाइल हो सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो ये है कि तशख़ीस कैसे की जाए कि आप इसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट करवा सकते हैं, या अगर आप हर्बल इलाज करवा रहे हैं तो आप अपने तबीब को नब्ज़ दिखाएंगे, तो वो आपको बताएगा कि आपका मिजाज गर्म खुश्क है, तो उस गर्मी खुश्की की वजह से आपके अंदर सोजिश आ रही है। जो जदीद तिब है वो कहती है कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, कि हमारा क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम जो को फ़ॉरेन पार्टी का लायक बहर के जरासीम है तो उस पर हमला करता है, तो हमारा ही दिफाई निज़ाम हमारे ही जोड़ों पर हमला कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है, इसकी समझ जदीद तरीके इलाज के मुताबिक अभी तक नहीं आई। लेकिन जो तिब की किताबें हैं, जो यूनानी मेडिसन कंसेप्ट है, नज़रिए मुफरद अज़ा है हर्बल मेडिसन की प्रैक्टिस का, उनमें वो ये कहते हैं कि ये गर्मी खुश्की का अमराज़ है। गर्मी और खुशी की वजह से, जैसे बड़ा गोश्त है, दालें हैं, तली चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो झिल्लियाँ हैं वो सोजिश में आ जाती हैं। सोजिश के बाद वर्म, और ये बात आगे बढ़ती चली जाती है। अगर हम इसका इलाज ना करें तो मरीज़ बड़ी तकलीफ़ से गुज़रता है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर तशख़ीस होनी चाहिए। इसका आप जैसे मैंने आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट बताया, सोजिश के लिए आप ESR कर लेते हैं, एक्सरे करवा लिया जाता है। बाकी बीमारियों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जाती है कि बाकी जो जोड़ों की सोजिश की वजूहात हैं वो सारी चेक की जाती हैं, फिर वो नहीं होते और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो समझा जाता है कि हाँ ये गंठिया है। तो इस तरह की इसकी तशख़ीस मुकम्मल कर ली जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप तिब्बी इलाज करवा रहे हैं, हर्बल मेडिसिन का करवा रहे हैं, तो वो इसको मिजाज के हिसाब से डायग्नोस करते हैं। और जो इसके इलाज का तरीक़ाकार है, एलोपैथिक तरीके इलाज में जो अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं, और हमें पता है कि हम पेन किलर देते हैं, वो अद्वियात देते हैं जिससे एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात जिससे सोजिश उतरती है, फिर स्टीरॉयड का इस्तेमाल करवाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, बल्कि सिर्फ कंट्रोल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने ओपियाइड्स, एनाल्जेसिक, आप कह लें कि नशा आवर वो अद्वियात जो दर्द कम करती हैं, दिमाग पर असर करके, वो अद्वियात और स्टीरॉयड और बहुत बड़ी बड़ी अद्वियात ली हैं, तो उनको गंठिया की बीमारी से फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने उनका हर्बल इलाज किया है, और थ्योरी क्या रखी है, सिंपल यही ज़हन में रखा है कि उनका जिस चीज़ से तुर्शी ज़्यादा आती है, जिससे तज़ाबियत बढ़ती है, वो उनके खाने में उनको बांधती हैं। आप ये कह लें कि खुश्क सर्द से लेकर खुश्क गर्म और गर्म खुश्क, ये 3 तरह की ग़िज़ाएँ हमने उनकी बंद की हैं, और हमने उनको जिस्म में तर चीज़ें देने शुरू कर दी हैं। तर चीज़ों देने से मुराद ये है कि हमने उनका फाइबर बढ़ाया, सब्ज़ियाँ बढ़ाई, ये चीज़ें दी, और उनको सफ़ूफ़ में, टैबलेट फ़ार्म में, कैप्सूल फ़ार्म में हर्बल मेडिसिन वो दी जिनसे सोजिश उतरती है और जो तर मिजाज रखती हैं। तो जो जब वो चीज़ें दी तो अल्लाह के शुक्र से वो नताइज मिले हैं जो किसी अद्वियात से नहीं मिले। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन लोगों को स्टीरॉयड लगा रहे थे, जो नेलबन इंजेक्शन लगा रहे थे, जो ट्रामाडोल इंजेक्शन लगवा रहे थे, अल्लाह के फजल से वो ठीक हैं, हमें दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और जो आप सुन रहे हैं, आपके या आपके इर्द गिर्द किसी मरीज़ को हैं, तो हमारे ये बताई हुई चीज़ें आप दूसरों तक पहुँचाएँ,
ایک تو میں یہ کہوں گا کہ تری لینے کا اور کوئی آپ کے پاس سورس نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں، تری سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھی کا 1 چمچ کھا لیں، اس کو تری نہیں کرنا، اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ گلاب کی پتیاں، ایرانی گلاب کی پتیاں لیں اور اس کو پتیاں کو پانی میں ڈال کے اس کا قہوہ بنائیں اور وہ پی لیں بغیر میٹھے کے، وہ آپ کی سوزش اتارے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو سفوف تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو ریمیٹوڈ آرتھرائٹس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، یا دیگر اور کیا مسائل ہیں۔ بعض اوقات کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو پھر اور علاج کرتے ہیں، سیرم ٹرائیگلیسرائڈ ہے تو پھر اور ڈیفرنٹ علاج ہوگا، بی پی لو ہائی کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن جرنل ایک نسخہ، ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اب تخم کاسنی اور زیرو سفید آپ 20 گرام لے لیں، اور گلاب کی پتیاں 10 گرام لیں، اور نیلوفر کی پتیاں آپ 10 گرام لیں۔ ان کا اچھا سا ایک سفوف تیار کر لیں، آدھا چمچ کھانے والا جو ہے صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے یورین کا کلر بھی چینج ہوگا، آپ کا ہاضمے کا نظام بھی بہتر ہوگا، آپ کے اندر کی جلن تذابیت بھی بہتر ہوگی، پورے جسم کا پین ٹھیک ہوگا، آپ کا گنٹھیا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو جوڑ کے مسائل نہیں رہیں گے، آپ کو انجیکشن لگوانا نہیں پڑے گا، اور یہ مفید ہے۔ اگر آپ اس چیز سے کرب سے گزرے ہیں اور بہت عرصہ ہو گیا تو آپ اپنی پوری رپورٹس، اپنا نام، اپنی تفصیلات ہمارے اسکرین پہ دی گئے نمبر پر ساری صورتحال واٹس اپ کریں، اپنی ہسٹری دیں اور پھر ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بغیر کسی چارجز کے مفید مشورے دیں گے۔ آپ جو کچھ آپ نے گنٹھیا کے جوڑوں کے درد کے بارے میں سنا، اس کو ضرور فارورڈ کریں، دوسروں کو ریکمینڈ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس طرح آپ کو مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔